मैडम, बच्चों ने जिला से जो सफ़र शुरू हुआ था, अब वो राज्य स्तरीय तक सफलता का परचम लहरा चुके हैं प्रमंडल के रास्ते चलते हुए। अब इनका अगला कारवां जोनल स्तर पर जाएगा, क्या कुछ शुभकामना दीजिएगा? हमें बहुत ही खुशी और उल्लास है कि हमारे बच्चे बरहिया +2 के बच्चे यहाँ जिला स्तर पर लगातार 5 साल से प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए अभी तक आ रहे हैं। आशा विश्वास है कि ये जोनल तक भी ज़रूर पहुँचेंगे और प्रथम स्थान लाएंगे। इसके लिए बच्चे ही नहीं, यहाँ के नरेश जी जो संगीत टीचर हैं, वे अपने कड़ी मेहनत के बल पर ये बच्चे को यहाँ तक पहुँचाए हैं। मैडम, जैसी जानकारी मिल रही है संगीत शिक्षक के माध्यम से कि इस बार के प्रतिस्पर्धा में हमारे बच्चों का जिस तरह से प्रस्तुति था, उसको लोगों ने, वहाँ के जज पैनल ने उसको प्रोफेशनल करार दे दिया। संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई कि कहीं ये स्कूली बच्चे के लिबास में कहीं प्रोफेशनल कलाकार को तो नहीं उतार दिया गया है। इस पर क्या कुछ कहिए? इसका कारण है कि हमारे बच्चे 5 साल से लगातार ला रहे हैं। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी ये कर सकते हैं। लगातार प्रथम स्थान 5 साल से ये लाते रहे हैं, यहाँ ही नहीं जोनल तक। निश्चित रूप से राज्य स्तर पर जो उपलब्धि आई है, क्या उम्मीद लगता है कि ये आगे भी कारवां बना रहेगा? जरूर, एकदम मेहनत है नरेश जी का। खासकर ये छुट्टी में भी डेली आए हैं और बच्चे को जो है सो मोटिवेट किए हैं और बच्चे भी उनके साथ हैं। जरूर प्रथम स्थान वहाँ जोनल तक भी लाएंगे। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। वाह वाह, मजा आ गया, 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 वाह वाह, मजा आ गया। नरेश सर, लगातार जो ये उपलब्धि उच्च विद्यालय बरहिया के नाम आता है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जिम्मेदारी साल दर साल और ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो ऐसे माहौल में जब बच्चे हमारे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सफल होते हैं, तो क्या लगता है इसे बरकरार रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? बहुत डर लगते रहता है जब हम सिलेक्शन करते हैं, उस समय लगता है क्या इस बार मेरा नाम जो बना हुआ है राज्य में, जोनल में, प्रमंडल में, जिला में, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। डर लगते रहता है, लेकिन उसी डर से के कारण हम बच्चे के साथ लगातार मेहनत करते रहते हैं और उस संगीत रूम में, तपन में बच्चे को तपाते रहते हैं और उसी तपन का ये परिश्रम होता है, मेहनत फल मिलता है कि हम हर जगह प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और ये हमारे लिए चुनौती बनता ही जा रहा है। और पटना में तो हमें हीरो के नाम से जाना जाता है कि आ गया बिहार का हीरो। इस बार भी जैसे ही हमारे डायरेक्टर देखे वहाँ पे, तो सब बच्चे बोले, अरे आप डरना नहीं है, तुम्हारे शिक्षक अच्छे हैं, इसलिए तुम लोग भी अच्छे हो और अच्छा करके ही दिखाना है। निश्चित रूप से सर, सोना तपता है तभी वो चमकता है। एक सरकारी स्कूल के बच्चों को इतनी बड़ी उपलब्धि का 1 साल नहीं, 1 साल अगर होगा तो कहेंगे कि कहीं न कहीं भाग्य साथ दे दिया, कुछ हो गया, लेकिन लगातार 4-4 सालों तक इस तरह की उपलब्धि को बरकरार रखना, आप अन्य अपने जैसे शिक्षकों को या फिर अन्य विद्यालयों को क्या कुछ कहिएगा? हम चाहेंगे कि बच्चे के साथ वो मेहनत करे। अधिकांशतः देखते हैं क्या कि बच्चे को दे दिए, स्क्रिप्ट दे दिए, बच्चे याद कर लिए, उसको एक्टिंग का और को कुछ पता रहता नहीं है। वो कैसे वो एक्टिंग करेगा, कैसे वो अपने भाव को लाएगा। जो बच्चे वहाँ करते हैं वो अपने मन से उसमें भाव ला पाते हैं। इसमें देखते हैं कि सिर्फ साइंस टीचर या आर्ट टीचर है वही इन्वॉल्व हो पाते हैं। हम चाहेंगे कि बिहार के जितने भी कला के शिक्षक है, विज्ञान के शिक्षक है, साइंस ड्रामा में वो तन मन धन से वो सहयोग करे और बच्चे को हर चीज़ में उसे आगे बढ़ाए। और ज़रूरी नहीं है कि बिहार में सिर्फ मुंगेर प्रमंडल के लखीसराय जिला ही बार बार नेशनल को फेस करे। हम चाहेंगे कि दूसरे जिला भी, दूसरे प्रमंडल भी नेशनल जाए, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। निश्चित रूप से सर, सफलता आपके नाम, आपके विद्यालय के नाम, आपके बच्चों के नाम है, लेकिन बच्चों की इस कलाकारी में कहीं न कहीं एक महती भूमिका इन बच्चों के अभिभावक की भी होती है। बहुत। उनको क्या कुछ कहिएगा? मैं इन जो हमारे साथ बच्चे आए हैं, उन बच्चों का, उनके गार्जियन का बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और बच्चों से ज़्यादा वो हम पर विश्वास करते हैं कि जो शिक्षक इनके साथ जा रहे हैं वो
किस तरह का है, किस कैरेक्टर का है, लेकिन उनको विश्वास होता है कि नहीं, जो शिक्षक है इसके साथ में वो अच्छे हैं। और इसी अच्छाई के कारण लगातार 10 वर्षों से हम लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ दूर दूर प्रांतों में, दूर दूर राज्यों में जा रहे हैं और सुरक्षित ले जा रहे हैं, सुरक्षित लेके आ रहे हैं। इसलिए सबको विश्वास हम पे बना हुआ है। अंकित युवा भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, लगातार बड़े मंचों पर आप अपनी स्क्रिप्ट से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। क्या कहिएगा, ये उपज कहाँ से होता है, ऐसा स्क्रिप्ट का कहाँ से जन्म हो जाता है जो राज्य स्तर तक अपनी उपलब्धियों को बयां कर देता है? सबसे पहले सर, मैं सभी को, दर्शक बंधुओं को और हमारे बीच जितने भी प्रतिभागी हैं और सर हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात स्क्रिप्ट की, तो जैसे ही हमें वहाँ से एनसीईआरटी से टॉपिक दिया जाता है तो मेरा सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है स्क्रिप्ट का, और एक स्क्रिप्ट ही आधार बनता है किसी भी नाटक का। उसके लिए जो है लगातार एक डीप रिसर्च जो होता है करना पड़ता है। और जितने साल से हम लोग जीतते आ रहे हैं, ये हमने इस साल का जो लगातार 4 साल बेमिसाल का नारा दिया है, तो कहीं ना कहीं जो पिछली जीत की जो जिम्मेदारी होती है उसको बरकरार रखने का जो हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि नहीं, इस साल और बेहतर करना है, तो हम दिन रात एक करके बेहतर स्टडी करते हैं उस टॉपिक को, और उस स्टडी से हमें जो कुछ भी मिल पाता है उसे एक नाट्य रूपांतरण करके हम मंच तक परोसते हैं। और उसमें जो है कि जज लोग भी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि नहीं, ये कहीं प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, इस तरह से तैयारी किसने कराया। कल पटना में ये सवाल उठा था पूरे ड्रामा के बीच में, और कहीं ना कहीं हम इस सफलता का पूर्णतः जो श्रेय है अपने प्रतिभागी छात्र छात्राओं को देना चाहेंगे। बिना इसकी मेहनत के कहीं भी ये संभव नहीं था, क्योंकि ये लोग भी, जैसे बच्चियां देख रहे हैं, ज्वास से चल के आती है हमारे विद्यालय बड़हिया, नित्य दिन छुट्टी में भी इनको रिहर्सल के लिए बुलाया गया, ये 100 समय जो है कि उपलब्ध रहे थे। इसलिए सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हमारे जो प्रतिभागी बच्चे हैं, उनका संघर्ष है, मेहनत है। इसलिए मैं लास्ट संदेश इनको देता हूं कि तुम समंदर के हकदार हो, तुम लोग समंदर के हकदार हो, कभी भी एक कतरे के लिए मत रोना। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 4 साल बेमिसाल, 4 साल बेमिसाल, 4 साल बेमिसाल।